जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख्वाजा हारिस और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून, एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर दुगल के दलाइल सुनने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। दुरान समाअत ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में होने वाली कार्रवाई से भी आगाह किया कि वहाँ पर हमने केस की हैसियत को चैलेंज किया था और वहाँ पर हमने दलाइल दिए कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ख़ुद ये कंप्लेन फ़ाइल नहीं कर सकते, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम था। ऑथराइजेशन मांगी गई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने अदालत से वक्त देने की इस्तदा की। हमारी इस दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ और अदालत की जानिब से इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। और ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि मेरी नज़र में नए सिरे से ये जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, इसकी कोई वजह नहीं बनती थी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये कहा गया कि जो वारंट गिरफ़्तारी होते हैं वो इन फील्ड रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको 13 तारीख तक मुअत्तल किया था, उसके बाद इमरान खान को वहाँ पर पेश होना था। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों का एहतराम है और अदालतों में पेश भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इमरान खान 13 तारीख को कहाँ पर थे। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये बताया गया कि वो अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद थे और शायद उस दिन उन्होंने एक सियासी रैली की भी क़ियादत की थी। इसके बाद ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत में एक अंडरटेकिंग पेश की गई और अदालत को आगाह किया गया कि इमरान खान ने ये अंडरटेकिंग लिख कर दी है और मेरी तजवीज़ पर ये लिख कर दी है और ये बयान हल्फी दे रहे हैं वो कि 18 तारीख को वो अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं ख़ुद इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि वो पेश होंगे। इस पर अदालत का माहौल थोड़ा बदला, थोड़े कह के भी हमें सुनाई दिए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया कि ख्वाजा साहब, क्या आप ये कर रहे हैं कि आप ख़ुद अपने मुवक्किल की गारंटी दे रहे हैं? मैं तो ये जो है आपको एज़ अ श्योरिटी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आपको मुवक्किल पर एतबार हो सकता है, लेकिन मेरा इस मामले में ख्याल कुछ और है। इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये एक हवाला दिया गया कि जब नवाज शरीफ पैनामा केस में अदालतों में पेश होना उन्होंने छोड़ दिया था तो मैंने उनकी वकालत करना बंद कर दी थी, उनके नुमाइंदे के तौर पे अदालतों में मैं पेश नहीं होता था। इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हमें आपके कहे का एहतराम है, अगर आप अपने मुवक्किल की तरफ से ये बात कर रहे हैं तो हमने अब दोनों चीज़ें देखनी है कि अदालत की डिग्निटी को भी देखना है और जो कुछ लाहौर में हो रहा है वो भी हमारे सामने है। पुलिस वाले भी हमारे बच्चे हैं और जो दूसरी तरफ से जवान हैं वो भी हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे बच्चे हैं। दोनों तरफ से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब हमें मामले के हल की तरफ जाना है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि पहले तो हम सुनते थे कि कबायली इलाकों में कोई मार्टर चल रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लेकिन अब ये सारा कुछ लाहौर में हो रहा है, ज़मान पार्क में हो रहा है और ज़मान पार्क इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अदालत की जानिब से एडवोकेट जनरल को रोस्टम पर तलब किया गया और साथ ही साथ एडिशनल अटारनी जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद थे तो उनको भी रोस्टम पर बुलाया गया और जो अंडरटेकिंग ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत में दी गई थी वो उसकी कॉपी जो है वो एडवोकेट जनरल को दी गई और अदालत ने उस पर उनके कमेंट्स मांगे। तो एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून की जानिब से ये कहा गया कि बाकी तो ठीक है, ये जो इस पे साइन हैं, अगर ख्वाजा हारिस साहब इसकी तस्दीक करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि ये अंडरटेकिंग जो है वो मेरी सजेशन पर इमरान खान ने दी है और वो 18 तारीख को अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे। एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर दुगल की जानिब से भी अदालत के सामने यही मौक़िफ़ रखा गया कि ख्वाजा हारिस हमारे सीनियर हैं और मैंने अपनी वकालत का आगाज़ और पहली जो तरबियत है वो भी इन्हीं से हासिल की है, तो हमें इनके कहे पर एतबार है। अब अदालत ने इमरान खान की इस दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया है जो कि कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमारे साथ मौजूद थे।